गंगा गंगेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अपने भारतवर्ष में अनेक तीर्थस्थान है, उसमें तीर्थराज करके तीर्थनायक ऐसे नाम से विख्यात है प्रयागराज। वहाँ पुराणों के द्वारा हमको ये पता चलता है, माघे मेषगते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावास्या तदायोगः कुंभाख्यः तीर्थनायके। तीर्थनायके तीर्थराज प्रयाग में ऐसे पंचांग के वजह से जो सूर्य गति है उसमें जो अमावास्या से जो मकर संक्रांति से अपना महाशिवरात्रि तक जो पुण्यकाल है वो कुंभ कहा जाता है। उसमें महाकुंभ इस वर्ष में हो रहा है। प्रयाग का महिमा ऐसे कहा है, सीतासिते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनि भानु कन्यके नीलातपत्रं वटयेव साक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयागः। जहाँ वटवृक्ष है, जहाँ गंगा यमुना का अंतर्वाहिनी सरस्वती का संगम है, वो प्रयागराज कहा जाता है। वेदों में भी ऐसे कहा है, यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवस्तत्र मामृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिश्रवा। सरस्वती के बारे में ऐसे मंत्र है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता जीवस्मसि प्रशस्ति बम्बनस्कृधी। ये देवी माँ हमको प्रशस्ति दे दो, मतलब प्रख्याति और शक्ति दे दो। प्रशस्ति मंबनस्कृधी, ऐसे वेदों में गंगा यमुना सरस्वती के बारे में उल्लेख है। ऐसे पवित्र तीर्थस्थान में ऐसे एक आदिशेष का ये वचन है, देहेन्द्रिय प्राण मनो मनीषा चित्ताहं ज्ञान विभिन्न रूपा तत्साक्षिणी या स्फुरति स्वभासा साक्षात् त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु। त्रिमूर्ति का भी अनुग्रह इसमें मिलता है हमको, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का। ब्रह्मांडमादौ जगतोस्य मध्ये विष्णुं तथान्ते किल चंद्रचूडम् या भासयन्ती स्वविभासमाना साक्षात् त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु। कैलाश में स्थित परमेश्वर आदि शंकराचार्य जी के रूप में इस धरती पर केरल में कालटी क्षेत्र में अवतार करके 32 उम्र के अंदर उनका अवतार का संचार का समय में अखिल भारत पदयात्रा करके अपने हिमालय में ये जो प्रदेश है नेपाल है,
वहाँ भी संचार करके अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। देवतात्मा हिमालय में स्थित पशुपति क्षेत्र में भी जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना करके उनके दिशा निर्देश जैसे हुआ उस प्रकार से ही आज भी पूजा पद्धति चल रहा है। ऐसे आद्य शंकराचार्य जी का जो भी अवतार का कार्यक्रम है, प्रजा का संबोधित करना, अद्वैत तत्व का प्रचार करना, उसमें गंगा तीर वो का मुख्य स्थान है। गंगा तीर में उन्होंने अनेक समय, अनेक वर्ष वहाँ निवास करके काशी में भगवद गीता का भाष्य और दशोपनिषदों का भाष्य, ब्रह्मसूत्र का भाष्य, ऐसे भाष्य प्रचार, तत्वों का प्रचार, शास्त्रार्थ वगैरह उन्होंने किया है। इधर भी प्रयाग में भी वो उनका प्रचार का कार्यक्रम हुआ। कुमारलल भट्ट जी के साथ उनका संगम हुआ। बाद में आज के जो बिहार है माहिष्मती, वहाँ जा कर के मंडन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ। ऐसे गंगा तीर में उन्होंने ध्यान भी किया, तपस्या भी किया। गंगा तीरमनुत्तमं हि सकलम तत्रापि काश्युत्तमा, ऐसे वो कहते हैं। गंगा तीर जो गंगोत्री से शुरू करके गंगा सागर तक जो पुण्य नदी गंगा है, सभी पवित्र है। तत्रापि काश्युत्तमा, ऐसे कहते हैं। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोहम विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। शंकराचार्य जी का, आद्य शंकराचार्य जी का ये कहना है, हे देवी भगवती गंगा आपके तट पर स्थित, वहाँ निवास करके निरमात्राशनोहम, व्रत नियम का पालन करते, विगत विषय तृष्णा, वैराग्य के साथ, सत्संग के साथ, राग द्वेष रहित साधना के साथ मैं कृष्ण का उपासना करूँगा। कृष्णमाराधयामि भगवती तव तीरे, गंगा तीर में साधना नियम निष्ठा के साथ व्रत उपवास करके पूजा अर्चना करके कृष्ण भगवान का उपासना करूँगा, ऐसे वो कहते हैं। सकल कलुष भंगे, उसके द्वारा क्या हमको प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है। सकल कलुष भंगे, जितना भी ज्ञात अज्ञात दोष है वो सब दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है गंगा तीर में निवास के कारण। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, स्वर्ग के लिए ये सोपान है, सीढ़ी है। तरल तर तरंगे, जो गंगा नदी का जो प्रवाह है उसको वर्णन करते हैं। तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा, हे देवी गंगे हमको कृपा करना, हमारे बारे में आपका आशीर्वाद होना, ऐसे आद्य शंकराचार्य जी ने प्रार्थना किया है। उसके अनुरूप भगवती गंगा के तट पर कृष्ण का आराधना के लिए, पूजा के लिए अपने
जयेंद्र सरस्वती स्वामी महाराज जी के कांची कामकोटि के पीठाधिपति जगत गुरु अनंत श्री विभूषित अपने गुरु जी का कृपा पात्र और अपने परमाचार्य जी का जो आदेश है वेदों को उद्धार करना, वेदों का प्रचार करना, ऐसे श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती शंकराचार्य महाराज जी का जो भी संकल्प है, अपना गुरु जी का जो भी प्रयास है, उसको सार्थक बनाने में विशेष करके उत्तर भारत में इस वेदों का गुरुकुल पद्धति से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए गोविंद देवगिरी जी महाराज जी के द्वारा त्रिवेणी गंगा के तट पर आद्य शंकराचार्य जी का जो भी कल्पना है, संकल्प है, उद्देश्य है, गंगा के तट पर कृष्ण जी का उपासना आराधना, उसके लिए अभी महाकुंभ में आज से वहाँ भागवत कथा का सप्ताह का आयोजन हो रहा है। कांची कामकोटि पीठम के द्वारा इस महाकुंभ में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। वेदों का पाठ और संहिता स्वाहाकार, अनेक हवन का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम और जो कुछ वहाँ का भक्तों के लिए थोड़ा भंडारा, वैसे सब अनेक कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ अपने महाराज जी का संकल्प के अनुरूप शंकर विमान मंटपम का प्रतिष्ठा अपने पूज्य अनंत श्री विभूषित अपने जयेंद्र सरस्वती महाराज जी के करकमलों के द्वारा संपन्न हुआ है। सहस्रलिंग का दर्शन भक्त लोग कर सकते हैं, कामाक्षी देवी का दर्शन कर सकते हैं, वेंकटेश्वर बालाजी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ ऐसे शंकर विमान मंटपम के समीप गंगा के तट सत्संग मंडप में कांची कामकोटि द्वारा जो आयोजन हो रहा है, उसमें अनेक कार्यक्रमों के बीच में अपने गोविंद देवगिरी जी वेदों के लिए और अनेक देशभक्ति के लिए अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। अयोध्या में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनको प्राप्त है। कोषाधिकारी के रूप में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में कोषाधिकारी के रूप में उनका महत्वपूर्ण ये स्थान है। वहाँ भी अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का जो भी वहाँ भी सेवा कार्यक्रम आगे आगे होना है, उसके लिए भी उनका दायित्व है। ऐसे उनके द्वारा ये कार्यक्रम होना हमारे लिए, मन के लिए अच्छी आनंद का विषय है। हम भी इधर श्रीरंगम के पास एक जम्मुकेश्वरम अखिलांडेश्वरी मंदिर में ताटंक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 फरवरी को है। अच्छे मुहूर्त पर ये होने का है। देवी का भी आद्य शंकराचार्य जी ने वहाँ श्रीचक्र स्वरूप में एक कर्णभूषण उन्होंने प्रतिष्ठा किया। उसका जीर्णोद्धार और पुनः प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है। उसमें अपने महाराज श्री वगैरह समय समय पर उन्होंने किया है। उसका कार्यक्रम 16 तारीख को रखा है। उसके बाद प्रयास भी हो रहा है प्रयाग आने के लिए। ऐसे तीर्थराज
प्रयाग में जो अद्भुत इस शताब्दी का एक अद्भुत आध्यात्मिक कार्यक्रम है। कोटि कोटि जनता को, अनेक जनता को भारतवर्ष में गंगा देवी का कृपा सबको, पामर से लेकर के संतों तक गंगा देवी का कृपा मिलने का ये सुअवसर है। इस कार्यक्रम में एक संस्कृति का उदाहरण का ये कार्यक्रम है, तपस्या का ये उदाहरण है, साधना का ये उदाहरण है और दान धर्म का ये उदाहरण है। ऐसे भारत देश का एक वर्चस्व का एक उदाहरण है, ऊर्जा का एक उदाहरण है, कांति का और क्रांति का और मकर संक्रांति का ये उदाहरण है। वैसे प्रयाग में जो कार्यक्रम हो रहा है उससे वहाँ जो आ रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा स्रोत, और वहाँ से जो दर्शन करते हैं उनको भी भारतवर्ष में और विदेशों में जो भी है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, सदाचार क्या है, सेवा क्या है, संयोग क्या है, भक्ति उपासना क्या है, उसके बारे में एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। परमेश्वर जी का, पार्वती का जो कृपा है उसका अनुभूति अनेक कोटि जनता को हो रहा है। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भाग लेते हैं वो सबको भगवान का कृपा और भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्णम आराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तरतरंगे देवी गंगे प्रसीद। वैसे गंगा देवी का अनुग्रह सबके ऊपर होने के लिए, सबके प्रति होने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। आदौ आदि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम पश्चात् पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम भूयशंभुजटा विभूषणमणिः जह्नोर्महर्षेरियं कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी पातु माम्। आज हम अरुणाचलेश्वरम, स्मरणाद अरुणाचलम, ऐसे जो प्रसिद्ध पंचभूत स्थल है वहाँ से हम ये संदेश दे रहे हैं। इधर अनेक लोगों ने साधना किया है, रमन महर्षि जी और अनेक संतों लोगों ने इधर साधना किया है। वैसे अद्भुत जो पर्वत है वो साधना के लिए ये स्थान है। इधर से गंगा के तट स्थित भक्तों के साथ ये जो संदेश है उसका हम दे रहे हैं। ये कार्यक्रम के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा सबको भगवत भक्ति और भगवती का कृपा मिलना, ये जो है गंगा जी है और यमुना और सरस्वती का ये चित्र है, सबका त्रिवेणी का आशीर्वाद मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की रक्षा हो। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।